हे गाइस, अगर आपको सोलो लेवलिंग पसंद है तो आपको ये वाला मानवा भी जरूर पसंद आने वाला है। इस मानवा में भी सोलो लेवलिंग जैसे ही सिस्टम विंडो, लेवल अप, मॉन्स्टर सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस मानवा का एनिमेशन, कहानी का प्लॉट वो सभी बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आई होप ये मानवा को आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किम की बात सुनकर आईएमपी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलने लगता है, तुम एक पागल ह्यूमन हो। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब तुमने सारे के सारे कॉन्सोलेशन को रिजेक्ट कर दिया था। तब हमें पता चलता है किम ने किसी भी कॉन्सोलेशन को सिलेक्ट नहीं किया था। उसने सिलेक्ट क्यों नहीं किया ये हमको पीछे पता चल जाएगा। आईएमपी बोलने लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ तुम स्टार्स टीम के बारे में कैसे जानते हो, पर मैं तुम्हारे ऑफर को नहीं ले सकता क्योंकि मैं एक आईएमपी हूँ, कोई कॉन्सोलेशन नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारा स्टार ब्रेकर नहीं बन सकता। किम बोलता है, लगता है तुम गलत समझ रहे हो। मैंने कभी नहीं कहा तुमको मेरा स्टार ब्रेकर बनने के लिए। मुझे तुम्हारे पावर नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा चैनल चाहिए। आईएमपी बोलता है, क्या मेरा चैनल? किम फिर से बोलता है, लगता है तुम अच्छे से समझ नहीं पाए। मैं बस तुम्हारे चैनल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। आईएमपी बोलता है, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम मेरे साथ एक स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो? किम बोलता है, हाँ। स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमको बताया जाता है। नॉर्मली ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आईएमपी और कॉन्सोलेशन के बीच में होता है। कॉन्सोलेशन का जो अवतार होते हैं उनको ये आईएमपी अपने चैनल में दिखाते हैं और अवतार के अर्निंग का कुछ परसेंट आईएमपी को मिल जाता है। किम फिर सोचने लगता है, एक अवतार ऐसे डील में इन्वॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्सोलेशन के अवतार बनने का मतलब है तुम उनके एक स्लेव बन जाते हो। आईएमपी एक खतरनाक हंसी के साथ बोलने लगता है, ये कितना रिडिकुलस बात है। पता नहीं तुमने ये सब कहाँ से सुना, बट तुम्हारे जैसे ह्यूमन की हिम्मत कैसे हुआ स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोलने की, वो भी एक ऐसे इंसेक्ट जिसका कोई स्टार ब्रेकर भी नहीं है। अब हमें पता चलता है कि किम ने स्टार ब्रेकर क्यों सिलेक्ट नहीं किया था। किम फिर आईएमपी को बोलने लगता है, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मेरा कोई स्टार ब्रेकर ही नहीं है। तुम क्या सोचते हो कॉन्सोलेशन तुम्हारे चैनल में ज्वाइन क्यों हो रहे हैं? स्टार स्ट्रीमर्स को देखने बस दो टाइप के कॉन्सोलेशन आते हैं, एक जिसे थोड़ा फन चाहिए और एक जिसे अपने लिए अवतार ढूंढना है। तुमको फेमस होने के लिए इनमें से किसी एक टाइप के चैनल को बनाना होगा। आईएमपी अपने मुंह तिरा करके बोलने लगता है तुमको ये सब के बारे में अच्छे से पता है, पर आखिर इसका मेरे से क्या लेना देना है? किम बोलता है, तुमको अभी तक समझ नहीं आया क्या? इसीलिए तो तुम्हारा सब्सक्राइबर अभी तक ट्रिपल डिजिट भी नहीं पहुंचा है। आईएमपी बोलता है, बकवास बंद करो और सीधे पॉइंट पे आओ। किम बोलता है, कैसा होगा तुम एक ऐसा चैनल के लिए अपील करो जिसमें तुम कॉन्सोलेशन को एंटरटेन भी करो और उनके लिए अवतार भी ढूंढो। आईएमपी बोलता है, यह इम्पॉसिबल है। एक कॉन्सोलेशन जिसको अपने लिए अवतार को ढूंढना है, चाहे कोई अवतार कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, वो चैनल में कभी नहीं रुकेंगे क्योंकि उस अवतार का ऑलरेडी कोई स्टार ब्रेकर है। किम बोलता है, अगर एक ऐसा अवतार हो जिसने किसी भी कॉन्सोलेशन को सिलेक्ट ही नहीं किया है तब क्या होगा, और वो अवतार खुद को प्रूफ करे कि वो बाकी अवतार जिसके पास एक स्टार ब्रेकर है उससे भी ज्यादा केपेबल है, तब क्या होगा? आप लोग कंफ्यूज ना होना, ये जो स्टार ब्रेकर और कॉन्सोलेशन है वो एक ही चीज है। बस अगर कोई अवतार एक किसी कॉन्सोलेशन को सिलेक्ट कर लेता है तो वो कॉन्सोलेशन उस पर्सन का स्टार ब्रेकर बन जाता है। आईएमपी बोलने लगता है, अब तुम ये मत कहना कि तुमने इसीलिए किसी भी स्टार ब्रेकर को सिलेक्ट नहीं किया। किम बोलने लगता है, हाँ ये सच है। जो कॉन्सोलेशन तुम्हारे चैनल को देख रहे थे अब तक वो लोग पागल हो गए होंगे। आईएमपी को चैनल को ऑन करने का नोटिफिकेशन आ रहा था। आईएमपी किम को बोलता है, बस करो तुम्हारी ये नॉनसेंस बातें। आखिर ये सब कहने वाले होते कौन हो तुम? एक अवतार जिसका कोई स्टार ब्रेकर ही नहीं है। जिस अवतार के पास एक स्टार ब्रेकर होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तुम उससे कैसे मुकाबला कर सकते हो? किम बोलता है, अगर मैं तुम्हें प्रूव कर देता हूँ तब तुम बस एक काम करो, जो मैं कह रहा हूँ उसको करो और मैं तुमको एक आईएमपी किंग बना दूंगा। ये सुनकर आईएमपी थोड़ा सोचने लग जाता है। फिर वो बोलता है, पहले तुम मुझे 5100 कॉइन दो क्योंकि तुमने सिनेरियो को फेल कर लिया है। किम बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने किसी भी सिनेरियो को फेल नहीं किया है। फिर किम खड़ा हो जाता है और वो कहता है, मैंने अभी तक तो कंडीशन को पूरा कर लिया होगा। फिर वो आईएमपी को बोलता है, तुम अपने चैनल को ऑन कर लो, ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तभी आईएमपी के सामने एक स्क्रीन शो होता है जहां पर लिखा हुआ होता है, एक न्यू सिनेरियो बिगिन हो चुका है। किम सिनेरियो की इन्फॉर्मेशन देखने लगता है जहां पर लिखा हुआ था, ये एक हिडन सिनेरियो है जिसका डिफिकल्टी A+ है। आपको 10 दिन के अंदर सी कमांडर को मारना होगा और उसके पेज से बाहर निकालना होगा, जिसके रिवॉर्ड में आपको 9000 कॉइन मिलेगा और फेल करने पे आपको डेथ मिलेगा। आईएमपी अपने चैनल को ऑन कर देता है। हम देख पाते हैं आईएमपी कॉन्सोलेशन से माफी मांग रहा था। वो बोल रहा था, थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम था इसीलिए चैनल बंद हो गया था। मैंने जानबूझकर इसको ऑफ नहीं किया था, मैंने इसको किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया था। किम तभी स्टोर को खोलकर आईएमपी को देखते हुए बोलता है, स्टोर में बस इतना ही सामान है क्या? यहाँ पर एक सर्च फंक्शन होना चाहिए, आखिर वो कहाँ पर है? हम देख पाते हैं आईएमपी को कॉन्सोलेशन बहुत ज्यादा डांट रहा था और वो आईएमपी बहुत ज्यादा रो रहा था। किम को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो आईएमपी को बोलता है, ओए रोना रोना छोड़ो और यहाँ पर आकर पहले मेरा हेल्प करो। आईएमपी उसको बता देता है सर्च बटन कहाँ पे है। फिर किम मन में सोचता है, ह्यूमन और आईएमपी के सेल करने का तरीका एकदम एक जैसा है, मुझे 2 चीजों को फाइंड करना होगा,
ऐसा सोचकर वो पहले चीज को सर्च कर देता है, जिसका नाम सुनकर आईएमपी एकदम शॉक हो जाता है और वो पूछता है आखिर इसके बारे में तुमको कैसे पता। फिर हमें दिखाया जाता है कि किम आखिर किसके बारे में सर्च कर रहा था। वो एक एंशियंट ड्रैगन का हार्ट था जिसका टियर एसएस है। इसकी हार्ट की मदद से आप इनफाइनाइट लेवल तक माना को यूज कर सकते हो और आपको एक हेलफायर भी मिल सकता है जिसका प्राइस है 1.5 मिलियन, और ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है। ये देखकर किम सोचता है नॉवेल में जो इसका होल्डर था वो इटाली से था, वो कितना लकी गाय है, उसका स्टार ब्रेकर बहुत ज़्यादा रिच होगा, इसीलिए तो इतना एक्सपेंसिव आइटम को वो ले पाया। ऐसे सोचकर वो दूसरी चीज़ों को सर्च कर देता है जिसका नाम था ग्रैंड डेविल्स आईबॉल, पिल ऑरा इमिटर। स्पेलिंग को थोड़ा देख लीजिएगा। ये सब नाम देखकर आईएमपी फिर से शॉक हो जाता है और बोलता है तुमको इस सब चीज़ों के बारे में भी पता है? उन चीज़ों के बारे में हमको अभी तक बताया नहीं गया है। फिर किम स्टोर से कुछ चीज़ों को बाय कर लेता है। हम उन चीज़ों को देख पाते हैं जिसमें सार, निकीला काता और कुछ थैली जैसा कुछ था जिसमें किम का 800 कॉइन यूज हो चुका था। आईएमपी बोलता है तुमने ये सब बेकार सामान क्यों खरीद लिया जिसका कोई भी यूज ही नहीं है, तुम अपने कॉइन्स को रिफंड नहीं कर सकते हो। किम बोलता है मुझे इन सब के बारे में पता है। स्क्रीन शो होता है व्हेल कॉन्स्पिरेटर आपके प्लेन में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। एफआईएल ब्लैक फ्रेम ड्रैगन आपको डिसअपॉइंटमेंट के साथ देख रहे हैं। किम बोलता है आखिर तुम सबको मुझे देखने बोल कौन रहा है? तभी वो आईएमपी चैनल को ऑफ करके बोलता है तुम भूल तो नहीं गए हो, मैंने तुम्हारे ऑफर को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। किम बोलता है अगर मैंने सिनेरियो को क्लियर कर दिया तब तो तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे ना? आईएमपी बोलता है ठीक है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। किम पूरी तरह से रेडी हो गया था। किम बोलता है तुमको जो करना है वो करो। आईएमपी फिर से चैनल को ऑन करके वहाँ से चला जाता है। जाते हुए आईएमपी बोल रहा था मैं होप करता हूँ तुम इस सिनेरियो को इंटरेस्टिंग बनाओगे। आईएमपी के जाते ही किम अपने मोबाइल में टाइम को देखता है और वो बोलता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सीसर पेन जल्दी ही एसिड को रिलीज करना शुरू कर देगा। ये बोलकर किम उस थैली में से कुछ निकाल कर तो पर लगाना शुरू कर देता है। ये क्या है हमको बताया नहीं गया है। तब इस मॉन्स्टर के पेट को हम देखते हैं जिसमें कुछ होल बनने लगता है जिसमें से कुछ लिक्विड जैसा निकल रहा था। किम उस नुकीले कांटे को जोर से पकड़ लेता है और वो बोलता है मुझे यहाँ पर कैसे भी करके सर्वाइव करना होगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इस मंगा का 200 से भी ज़्यादा चैप्टर रिलीज हो चुका है। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू।